अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। आप आमिर अली हैं? समू सर। वालेकुम सलाम। आमिर अली हैं आप? अच्छा, आमिर साहब के बेटे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये सर आ रही है। तो आप वो अपनी सिस्टर के साथ ही क्लास ले लिया करें, सारी क्लासें नो, हैं। नो सर, वो कोई और ले रही होती है, मैं कोई और ले रहा होता हूँ। वो कोई और ले रही होती है, मैं कोई और ले रहा होता हूँ। टीचर तो सेम ही नहीं, कोई सर डिफरेंस? सेम है, लेकिन हमारा शेड्यूल अलग है। वो तो है ना कि अगर आप उसको फुली उसके साथ फॉलो कर लें तो एक इकट्ठे ही ले सकते हैं आप। एक तरीका तो ये भी है। चलें बहरहाल, अब और तो कोई नहीं आया, हम स्टार्ट करते हैं फिर। So our today's topic is importance of acoustics and audible frequency range. Okay, let's see first topic, importance of acoustics. ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स की। पहले हम देखते हैं एकॉस्टिक्स क्या होता है। एकॉस्टिक्स या एकॉस्टिक प्रोटेक्शन एक ही बात है। एकॉस्टिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स है in which we discuss all the techniques, all the methods by using which we can reduce unwanted, undesirable sounds. Mean अगर किसी जगह पे कोई अनवांटेड साउंड्स हैं उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उनको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मीन किसी भी जगह से हम नॉइस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को, उन मेथड्स को हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स एकॉस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। एकॉस्टिक्स, द मेथड्स यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स by soft and porous surfaces. अब वो अनडिजायरेबल साउंड को हम कैसे एब्जॉर्ब करवाएंगे? बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस। अब वो कैसे हम उन्हें करेंगे, ये देखिए। अब ये एक पर्सन है, ये अपने रूम में रेस्ट कर रहा है अपने घर में। इस तरफ ये शोर हो रहा है। अब ये पर्सन ये वाली साउंड्स नहीं सुनना चाहता, तो हम इस पर्सन को इस नॉइस से कैसे बचा सकते हैं?
तो यहाँ हम कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि ये पर्सन इस नॉइज से बच जाए। क्यों? वो तो रेस्ट करना चाह रहा है, उसके लिए क्या है? अनडिजायरेबल। तो कैसे हम ये इसको बचाएंगे, कैसे हम इसको इससे सेफ रखेंगे, वो सारे मेथड जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि हम एकॉस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको एकॉस्टिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो ये तो हो गया एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद बुक में 29 पेज पे और 30 पेज पे जो कंटिन्यू है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आफाक मेहदी, मुझे तो पता लगा था आप अच्छे स्टूडेंट हैं। हादैन, यस सर। आफाक सर मेहदी कभी मेरे अंदर भी शैतानी का आंसर आ जाता। जी, सॉरी, मेरे अंदर भी कभी कभार ना शैतानी का आंसर आ जाता है। ठीक है भाई। आप लोगों कभी को ये कभार भी पता है कि जो भी ये काम करता है उसका नाम उसके साथ ही आ जाता है हमारे सामने। पहले आपने किया, फिर हादैन मिर्जा ने किया है, तो अच्छी बात तो नहीं है ये। तो शैतान से पनाह मांगो ना जो अंदर आ जाता है। ओके, तो जो रिजिड और स्मूथ सरफेसेस होती हैं वो साउंड को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। अब मोस्टली जो हमारे घरों में, स्कूल में जो वॉल्स हैं वो रिजिड हैं और सॉफ्ट हैं, सॉरी स्मूथ हैं। सॉफ्ट और इरेगुलर सरफेसेस तो बहुत कम होती हैं हमारे स्कूल में और घर में। तो जो रिजिड और स्मूथ सरफेसेस हैं वहाँ से जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है, और सॉफ्ट और इरेगुलर सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन है वो कम होती है। अब एक्चुअली होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम के लिए किसी बड़े हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एको प्रोड्यूस हो रही होती है। जब भी कोई वहाँ पे स्पीकर एड्रेस कर रहा होता है तो उसकी एको प्रोड्यूस होती है, और जिससे जो सुनने वाले हैं उनको समझ नहीं आ रही होती। साउंड वॉल्स, सीलिंग, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके बार बार, तो उनके लिए वो समझना मुश्किल हो जाता है कि ये जो पर्सन एड्रेस कर रहा है वो क्या कह रहा है। तो अब हमने कुछ ऐसे मेथड डिस्कस करने हैं कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ख़त्म करना है, मिनिमाइज करना है, कम करना है। क्यों? जो नॉइस क्लास में, उसमें हॉल में, लेक्चर थिएटर में, ऑडिटोरियम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में जो प्रॉब्लम हो रहा है, एको प्रोड्यूस हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस। अब हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? अब हमने यहाँ देखा कि सॉफ्ट
और इरेगुलर, इस तरह की सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन है वो कम होती है। अब अगर किसी रूम में, किसी हॉल में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ एको ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी वॉल्स, उसका जो फर्श है, फ्लोर है, ग्राउंड है और उसकी जो सीलिंग है, वहाँ कुछ इस तरह के चेंजेस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मिनिमम हो जाए। अब वो कैसे मिनिमम होगी, तो हम वॉल्स पे, सरफेस, वॉल्स की सरफेस पे, वॉल्स पे, ग्राउंड पे सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल लगा दें। अब उसमें से एक मटेरियल ये है, ये फोम टाइप, इरेगुलर भी है और सॉफ्ट भी है। तो जब हम वॉल्स पे इस तरह का मटेरियल लगा देंगे, इस तरह का, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, वेरी वेरी स्मॉल, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबर आप 30 पे देखें, ये soft and porous materials such as draperies and rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes. तो सॉफ्ट और पोरस जो मटेरियल है वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और एकोस को क्या कर देते हैं, क्वाइट। अब उन सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स की एग्जांपल क्या हैं, ड्रेपरीज एंड रग्स। वो जो रग्स हम कारपेट के पीस हम फर्श पे डालते हैं, रग्स, वो जितनी थिक होगी उतनी ज्यादा साउंड एब्जॉर्ब करेगी। जी मैसम, आप कुछ पूछ रहे हैं? नो सर। आपने हैंड रेस किया था ना? नो ओके, सर, मैंने नहीं किया। तो thus by using such material in noisy places we can reduce the level of noise pollution। ये देखिए, ये यूज कर लें। अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस, किसी लेक्चर थिएटर की वॉल्स को इस तरह इरेगुलर बना दें, ये फोम या वुड या प्लास्टिक का कोई पैटर्न इस तरह का बनाएं कि ये इरेगुलर, अनइवन हो जाए, तो इस तरह की सरफेस से भी जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये है। अब ये डिफरेंट लेयर्स हैं। अब ये जो हमारे होते हैं ना स्टूडियो, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, डिफरेंट सिंगर्स अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, मूवीज रिकॉर्ड करते हैं वो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम होता है ताकि बिल्कुल एको प्रोड्यूस ना हो और जो रिकॉर्डिंग है वो सही हो जाए। तो वो फिर क्या करते हैं, वॉल्स पे, ग्राउंड पे, सीलिंग पे कुछ इस तरह का मटेरियल लगाते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जैसे ये हैं, ये हैवी कर्टन है, ये जिस तरह शॉप में उन्होंने डिफरेंट कपड़े के थान रखे होते हैं उसकी उन्होंने पिक्चर ली हुई है, तो ये हैवी कर्टन जिन्हें हम ड्रेपरीज कहते हैं। तो ये अगर हम किसी विंडो के सामने कोई हैवी कर्टन लगा दें तो उसमें से भी साउंड मिनिमम पास करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी मैक्सिमम। अब ये मटेरियल है, ये फोम टाइप है और इरेगुलर है, तो सॉफ्ट भी है और पोरस भी है। सो इस तरह की सरफेसेस को जब हम यूज करेंगे तो अनडिजायरेबल साउंड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एब्जॉर्ब, और रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब ये भी हमने ख्याल करना है कि ज्यादा भी नहीं एब्जॉर्ब करवा देनी, वरना साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने बैलेंस अचीव करना होता है, ठीक है। तो अब सम टाइम क्या होता है कि एक स्पीकर बोल रहा है, उसकी आवाज सीलिंग पे जाती है, छत, सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर ग्राउंड पे आती है, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर वॉल्स पे जाती है, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी वॉल पे जाती है। तो अगर तो साउंड एक दफा रिफ्लेक्ट हो, उसे तो हम कहते हैं एको।
और अगर वो एक से ज्यादा दफा रिफ्लेक्ट हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, यानी कि एक ही साउंड है वो पहले सीलिंग से रिफ्लेक्ट हुई है, फिर ग्राउंड से हुई है, फिर वॉल से हुई है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब उन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को हम कहते हैं रिवर्बिरेशंस। ये रिवर्बिरेशन, जब ये रिवर्बिरेशंस होंगी तो साउंड क्या हो जाएगी? गार्बलेट। मीन अगर एक स्टूडेंट एक कोई जो मीटिंग अटेंड कर रहा है, कॉन्फ्रेंस या कोई म्यूजिकल कंसर्ट, वो बैठा है हॉल के सेंटर में, तो जो साउंड है वो पहले सीलिंग पे जा रही है, फिर ग्राउंड से सीलिंग की तरफ, फिर लेफ्ट वॉल से राइट, राइट से लेफ्ट। अब वो जो सेंटर में बैठा है वो सारी रिफ्लेक्शंस वहां पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट। तो जो वहां साउंड है वो क्या बन जाएगी? गार्बलेट। उसे कुछ समझ नहीं आएगा। गार्बलेट का मतलब है कचरा, जिसकी को कुछ पता ना हो। सो वो जो साउंड है वो गार्बलेट बन जाएगी और लिसनर को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये जो स्पीकर है, जो एड्रेस कर रहा है, जो बोल रहा है बंदा, वो क्या बोल रहा है। सो अब हमने उन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को खत्म करना है। स्पीकर बोले, साउंड जाए, लिसनर उसको सुने, वो साउंड किसी सॉलिड सरफेस से स्ट्राइक करे और वहां एब्जॉर्ब हो जाए, वापस मिनिमम आए। तो फिर जब हम इस तरह के हॉल बनाएंगे तो पहले उन्हें डिज़ाइन करेंगे, इस तरह का उनका इंटीरियर ऐसा बनाएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना हो। ये जो अभी लाहौर में नए सिनेमाज बने हैं, सैने स्टार और ये जो DHA फेज 5 में है या फोर्ट्रेस में है, तो वो जो नए सिनेमा तो वो छोटे हैं, प्लस उनमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। वो जो पुराने सिनेमा हाउसेज हैं लाहौर में, जो थोड़े बहुत अभी बच गए हैं, तो उनमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होता है। तो जब वहाँ पे मैक्सिमम लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो सम टाइम जो वहाँ पे बैठे होते हैं, जो लोग मूवी देख रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आवाज़ क्या आ रही है। लेकिन जो न्यू सिनेमा हॉल्स हैं उसमें उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा। अब ये एक कंसर्ट हॉल है। अब ये पीछे उन्होंने बैक पे हैवी कर्टन लगा दिए, ये इरेगुलर पैटर्न बना दिया। यहाँ ये जितना भी फर्नीचर है ये कुशन फर्नीचर है, फोम है, और जो नीचे फर्श है, फ्लोर ग्राउंड, उसको भी उन्होंने कारपेट कर दिया। तो अब यहाँ बैठा हुआ पर्सन जो भी कुछ बोलेगा वो इन सारे लिसनर्स को इजीली समझ आ। अब ये वॉल्स हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही थी साउंड की, तो यहाँ उन्होंने क्या उन वॉल्स पे थर्मापोर की शीट्स लगा दी। थर्मापोर की शीट्स, उससे क्या हुआ? जो साउंड थी वो एब्जॉर्ब हो गई। अब साउंड आएगी इसमें, एब्जॉर्ब हो जाएगी, वापस कम। ये यहाँ पे उन्होंने ये फर्नीचर है, ये भी सारा फोम, ये वॉल्स हैं, ये छत पे पैटर्न बना दिया और ग्राउंड को कारपेट कर दिया। तो इससे जो हमारी रिवर्बिरेशंस थी वो कम हो गई। तो ये रिवर्बिरेशंस की डेफिनेशन, ठीक है। अब उसने पेज 30 पे टॉपिक में बताया हुआ है एंड में कि कर्व्ड सीलिंग्स। तो अगर हम जो इस तरह के हॉल्स हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, लेक्चर थिएटर्स हैं या सिनेमा हॉल्स हैं, उनकी ये जो सीलिंग है ये हम इस तरह की कर्व्ड बना दें, ये डिफरेंट पैटर्न बना दें। तो अब यहाँ से ये साउंड ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके नीचे नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो कम आएगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगी यहाँ से।
ये विंडोज के आगे उन्होंने हैवी कर्टन लगा दिए, ये देखें, ये जो है ये कर्व्ड उन्होंने सीलिंग बना दी, ये बैक पे कर्टन लगा दिए और ये साइड्स पे ये पैटर्न बना दिया। अब यहाँ से जो साउंड वेव्स यहाँ फॉल करेंगी, सीलिंग पे फॉल करेंगी, वो क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ये वो बुक की डायग्राम है, ये हमारी बुक में बनी हुई है। अब ये एक हॉल की कर्व्ड सीलिंग है, इसका फायदा क्या होगा, ये स्पीकर है, यहाँ से ये साउंड वेव जा रही है, यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें यहाँ, तो जिस एंगल से जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से साउंड वेव्स क्या होंगी, रिफ्लेक्ट। फिर ये साउंड वेव जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये साउंड वेव जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो अल्टीमेटली जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो पूरे हॉल को कवर कर रही हैं। तो हॉल का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं पहुँच रही, जहाँ पे आवाज़ नहीं पहुँच रही। अगर हम इसे बना देंगे स्ट्रेट, तो फिर ये जो एंगल है ये इस तरह बनेगा कि कुछ एरियाज अनकवर्ड रह जाएंगे, कुछ एरियाज में साउंड बिल्कुल नहीं जाएगी। तो मोस्टली जितने भी हमारे ये बड़े हॉल होते हैं जहाँ पे कोई भी फंक्शन, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई लेक्चर, कोई इस तरह का, तो उसकी ये जो सीलिंग है ये कर्व बनाई जाती है। हमारा वो जो असम्बली हॉल है, पंजाब असम्बली हॉल है, इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में ऑडिटोरियम होते हैं, उनकी जो सीलिंग्स हैं वो ऐसे बनाई जाती हैं। अब ये साउंड बोर्ड है, कर्व्ड साउंड बोर्ड, इसका हम क्या यूज करते हैं, ये लेट्स एक स्पीकर है, साउंड सोर्स, सोर्स ऑफ साउंड। हम इस स्पीकर का मुंह इस साउंड बोर्ड की तरफ कर देते हैं, यहाँ से साउंड वेव्स आउट होती हैं, इस बोर्ड से स्ट्राइक करती हैं और वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके फिर वो इस तरफ जाती है, यहाँ लिसनर बैठे। तो इसका फायदा ये हुआ कि अब ये जो साउंड वेव्स हैं ये स्मूथ जा रही हैं, स्ट्रेट जा रही हैं। अगर हम यहाँ स्पीकर लगाते तो ये साउंड वेव्स ऐसे जाती है, ऐसे इधर जा रही है, तो इसे हम कहते हैं कर्व्ड साउंड बोर्ड। ये हम कहाँ यूज करते हैं, स्टेज के बिहाइंड, ताकि स्टेज पे जो भी साउंड प्रोड्यूस हो वो बैक जाए, वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस ऑडियंस की तरफ आ जाए। यहाँ ऑडियंस है, ये देखिए, अब यहाँ मीटिंग हो रही है, ज्यादा लोग इस तरफ बैठे हैं, अगर पर्सन जो प्रिजाइड कर रहा है, मीटिंग को हेड कर रहा है, वो यहाँ बैठा है, अगर ये बोलेगा तो साउंड कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन इधर कम जा रही है, इधर ज्यादा चाहिए साउंड, तो बैक पे क्या लगा दिया, कर्व्ड साउंड बोर्ड। अब यहाँ बैठा हुआ पर्सन जो कुछ भी बोलेगा उसकी जो साउंड इधर बैक पे जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। तो यहाँ बैठे लोग इजीली उसकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते। तो अब कहीं हॉल में कोई भी इस तरह का कोई इवेंट हो रहा हो जहाँ साउंड स्पीकर को एड्रेस कर रहा है, कोई स्पीच कर रहा है, तो उसकी बैक पे ये लगा दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम साउंड उसके सामने ऑडियंस की तरफ जाए। तो ये उसने पेज 30 पे टॉपिक के एंड में ये बताया। ये जो हमने दो डायग्राम डिस्कस किए हैं ये बुक वाली डायग्राम, ये, और बाकी जो हमने वो डिस्कस किए हैं वो प्रैक्टिकल। ये देखें, ये पिक्चर है किसी सिनेमा हॉल की, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल की, तो ये उसकी जो सीलिंग है ये उसमें इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, तो ये स्मूथ कर्व्ड बन गई। तो इस तरह ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कि अनडिजायरेबल साउंड को
मिनिमाइज कर सकते हैं। साउंड बैरियर्स भी हम कई जगह लगाते हैं। अब जो हमने अब तक सॉल्यूशन देखे वो तो सारे थे इनडोर। अब अगर किसी ओपन जगह पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब जैसे ये एक फैक्ट्री है, कोई प्लांट है, यहाँ ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही है, नॉइज है, शोर है, इस वॉल के इस तरफ रेजिडेंशियल एरिया है इधर, तो अगर ये हम वॉल ना बनाएं तो यहाँ से नॉइज डायरेक्ट इधर जाए। लेकिन डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वहां उन्होंने ये एक वॉल बना दी है। इसका जो मटेरियल है सॉफ्ट है, पोरस है और थिक है। यहाँ साउंड प्रोड्यूस होगी, जब वो साउंड वेव्स इसमें से पास करेंगी उनका एम्पलीट्यूड, उनकी एनर्जी बहुत कम रह जाएगी, तो इस वॉल से दूसरी तरफ आवाज बहुत कम हो जाएगी, उसका लाउडनेस, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं साउंड बैरियर। ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है ये वॉल, उसको स्टॉप कर देती है। अब ये देखो, ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये एक बिजी रोड है। अब जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी तो शोर होगा, उन घरों में जाएगा, आवाज जाएगी। तो उन्होंने ये एक वॉल बना दिया, साउंड बैरियर। याद रखें ये कंक्रीट नहीं होता, ईंटों की दीवार नहीं होती है, ये सॉफ्ट और पोरस मटेरियल होता है। इसमें से एयर पास कर जाती है कुछ %, लेकिन साउंड वेव्स पास कर जाती हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो नॉइज नहीं फील होता। तो वो ये जो लोग रह रहे हैं इस रोड साइड पे, मेन रोड पे, इनको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये दो सॉल्यूशन है आउटडोर के, और इससे पहले जो सॉल्यूशन थे वो थे इंडोर। तो ये है हमारे पास आज का हमारा टॉपिक। दाल मैंने आज इसको दे दी, और उसके अलावा क्या है? तो ये हमारा टॉपिक है आज का, हाउ टू रिड्यूस नॉइज फ्रॉम अ प्लेस। जैसे अभी ये मिर्जा साहब की तरफ से नॉइज प्रोड्यूस हुआ, अब उन्होंने अपना माइक जो है वो म्यूट किया है, पहले अनम्यूट था। तो ये हमारा था टॉपिक कि हम अनडिजायरेबल साउंड को किस तरह बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, मिनिमाइज। एनी क्वेश्चन? नो? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।